रहमान साहब, क्या हाल चाल है आपके? हाँ, क्या बोलते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं आप? हाँ, हेलो। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं पूछ रहा हूँ आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। हाँ। ओके, तो मेरा सवाल नहीं। आपसे ये है कि क्यों इस्लाम बाकी सारे मजहब या बाकी सारे हम्म। अकीदों से बेहतर है? आपको ऐसा अच्छा। क्यों लगता इस्लाम इस्लाम इसलिए बेहतर है कि इस्लाम सलामती है, खैर वाला है। ठीक है। और इस्लाम में फहाशी नहीं है, जिना नहीं है, इसलिए इस्लाम बेहतर है, है? खैर ओके, वाला है। इस्लाम इस्लाम नहीं रहेगा ये तो तो फितना उबैद रहमान फसाद साहब होगा। का ये तो दावा हुआ ना कि इस्लाम जो है हम्म। उसके अंदर अमन हम्म। है, सलामती है, लेकिन हम्म। जो रेफरेंस है वो तो इसके अपोजिट बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी क्यों? रेफरेंस है उसको आपके मन प्रूफ बदला नहीं दीन है, आप जो फक्तुलू समझ के पाए। खिलाफ है। सुनिए, अब सुनिए, अब काउंटर भी सुनिए। मन बदला दीन फक्तुलू इसके खिलाफ है। मन शब्बन शब्बा नबी फक्तुलू इसके मम खिलाफ है। बदला दीन हूँ। कातिल तगीरा ला हाँ, युमिनु बिल्लाहि सुनो। वला बिल आखिरी वला हाँ, युहकिमुना हाँ। मा हक्का व रसूलुहु इतनी इसके सारी बात खिलाफ है। क्यों बता रहे हो? सुनो, सुनो, सुनो। मैं दलील दे रहा हूँ पहले आपको कि कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो अमन के तो छोड़िए बल्कि लोगों के हुकूक सुनो, के भी खिलाफ। सुनो। अपना दीन बदलना बदलना जी जी, इस्लाम अगर बदल दे कोई और कुफ्र पर आ जाए तो उसका दीन जो हो जाता है वो शैतानी दीन हो जाता है। ठीक जब है। इस्लाम से हट गया तो वो दीन शैतानी दीन होगा, और जो शैतानियत करेगा तो वो शर्रो फसाद करेगा। और शर्रो नहीं, फसाद जो करने वाले शैतान को की इत्तिबा करेगा, सुनिए पूरी उबैद दुनिया रहमान भाई, पूरी उबैद रहमान दुनिया भाई सुनिए आजाद तो होगी। सुनिए, अरे मोहतरम सुना भी करें। जो आज सपोज करें कि मैं एज ए मुस्लिम पैदा हुआ, ठीक है, मुसलमान पैदा हुआ, उसके बाद हम्म। मैंने इस्लाम को छोड़ दिया और मैं जो है मुर्तद हो गया, तो लिहाजा आपके मुताबिक मैं शैतान के यानी कि इब्लीस के दीन पर आ गया। तो जो इब्लीस के दीन को हम्म। फॉलो करने वाले हैं या इब्लीस की इत्तिबा करने वाले हैं, उनके लिए हम्म। हुक्म ये है कि वो जहन्नम में जाएंगे। तो ठीक है, जब कयामत होगी अल्लाह मुझे जहन्नम में डाल देगा, आप मुझे क्यों हम्म। मारोगे? भाई, आप शर्रो फसाद करोगे आपके अमाल से। इस्लाम छोड़ना शर्फ फसाद है? शर्रो फसाद ये है कि आप इल्हाद करते हो। हाँ, इस्लाम तो जो हाँ, तो ये जो इल्हाद सलामती इल्हाद वाले जो है इस्लाम अमल छोड़ना ही है करते ना। हो, सुनिए 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 इल्हाद मेरी करते बात। हो, हद से अरे भाई, जाते हो। इल्हाद इल्हाद और इर्तिदाद, चाहे कोई इल्हाद करे चाहे इर्तिदाद करे, हाँ। लेकिन ये दोनों जो इर्तिदाद है तो इस्लाम इस्लाम से छोड़ना ही है इर्तिदाद ना। हुआ, और इल्हाद ये हुआ कि आप जो है हक नहीं, के साथ मैं उनकी पास डेफिनेशन में नहीं करते कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस्लाम छोड़ना ही हुआ ना दोनों। करते हो। हम्म। हाँ, तो इस्लाम छोड़ने पर अरे, आप ही छोड़ डाले स्ट्रीम, इस्लाम छोड़ रहे थे। ये इस्लाम छुड़ा रहे थे इसलिए स्ट्रीम ही छोड़ के चले गए। स्ट्रीम छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा, उबैद रहमान तुम्हारे साथ ही हूँ। हम्म। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई इस्लाम चले मैंने छोड़ दिया, मैंने इर्तिदाद को हम्म। अख्तियार कर लिया, मैं हम्म। शैतान के जो दीन है उस पर आ गया, हाँ। लेकिन अब इसका मतलब ये है ना कि भाई अब मैंने इस्लाम को छोड़ दिया तो मुझे जो खुदा है, जो सच्चे दिन का मालिक है, वो मुझे जहन्नम में डाल देगा। आप मुझे क्यों हम्म। कत्ल करोगे? और अगर आप मुझे कत्ल करोगे तो फिर अमन का दिन कैसे हो गया आपका दिन? अरे भाई, आप समाअत करिए पहले जो मैं कह रहा हूँ। जब इस्लाम से आप इल्हाद करेंगे, इल्हाद होता है अदल के खिलाफ जो हक है लोगों का, हक है जिस तरह से इस्लाम ने हक दिया है तमाम अवामुन्नास का, तमाम अहलो अयाल, अवाम, अशीर माशरा, तमाम चीज़ों का हुकूक इस्लाम ने दिया यार है। छोटी तो बात आप क्या उसके कर खिलाफ यार, आप ये करते हैं, बड़े तो लफ्ज मत जब बोला कर, शॉर्ट करते में बात क्या कर यार आप उबैद रहमान। इल्हाद की और बात टाइम वेस्ट करते करता हो। है भाई, बहुत पकाता है तू बहुत सुनो, सुनो, पकाता है, सुनो, सीधी पकाने बात की क्या बात कर? क्या है? सुनो, इल्हाद करते हो आप इस्लाम के खिलाफ आप एक भी बात गलत बता सकते हो। बताओ। अरे भाई, इस्लाम जो इस्लाम है जो सरापर है वो सलामती है। सुनिए ना मेरी बात सुनो वैद रहमान, एक एक बात में निपटाता हम्म। हूँ। इस्लाम जो है वो तेरे लिए सच्चा दीन है, तेरे लिए हक है भाई, फिर तो तू मुसलमान फिर है। फिर मुझे हक नहीं लगा, मुझे सच नहीं लगा, मैंने छोड़ फिर दिया। मेरा और अल्लाह का मामला, तू कौन? हाँ, यही बात है। देखो, जब इस्लाम से हटोगे तो आप जो है किसी की इज्जत नहीं करोगे। ये अरे होता यार है कहाँ की इस्लाम बकवास से कर रहा हटने है पर। यार? तो इस्लाम से बकवास हटो ये किसी कर की रहा इज्जत हूँ नहीं करोगे, कि तुम्हारी ये क्या तुम बकवास, जो क्यों है नहीं इज्जत करूंगा मैं? सर्वगिर्द है। अरे सुन मेरी बात तुम अबू कहाँ रहमान सुन। इज्जत कर रहे हो? जब मैं मैं तुमसे इस्लाम से इज्जत से बात हटूंगा ना कर रहा हूँ। भाई, सुन ले यार, चपड़ चपड़ नहीं करते, सुना भी करते हैं दूसरे की। बैठ क्या होता है ताकि तू सुने। इस्लाम से जब मैं हटूंगा ना तो सबसे पहले तो अपने मुल्क की इज्जत करूंगा, दूसरा अपने मुल्क वालों की इज्जत करूंगा, जो कि तू मुसलमान रहते हुए नहीं कर सकता, काफिर कहेगा उनको, उनको इज्जत के लायक नहीं समझेगा, तू नहीं करेगा, लेकिन मैं करूंगा जैसे इस्लाम छोड़ूंगा। उसके बाद मैं अपने देश के जो फौजी है, जो सैनिक है, जो सरहद पर खड़े होकर के मेरे लिए गोली खा रहे हैं, मैं उनकी इज्जत करूंगा। तू नहीं करेगा क्योंकि वो काफिर है। तो इज्जत ज्यादा करता है एक एक्स मुस्लिम, एक इर्तिदाद अख्तियार करने वाला। एक मुसलमान नहीं करता सबकी इज्जत, मुसलमान सिर्फ मुसलमान की इज्जत करेगा, क्योंकि तेरे अल्लाह ने तुझको यही बताया है कि सिर्फ मुसलमान ही इज्जत अफजल है, इज्जत के लायक अफजल है, और मुसलमान ही मुसलमान का भाई है ना, तो काफिर तेरा भाई है ना, वो इज्जत के लायक है, क्योंकि वो तो नजस है, शर्रुल बरिया है, सुम्मुन बुकुम उम्मुन फौम ला यर्जिऊन है।
तो भाई तू नहीं करेगा इज्जत, मैं ज्यादा इज्जत करूंगा, तो इज्जत की बकवास मत कर भाई, कोई पॉइंट की बात अरे कर। भाई अब मैं बोलता हूँ, हाँ सुनो, जो है इस्लाम जब छोड़ता है कोई भी इंसान या कोई भी, हाँ जब कोई भी इंसान इस्लाम जब छोड़ दे, इस्लाम से हट कर चले, तो वो फितना और फसाद करता है। जानते हो दीन, वो दीन किसी दीन पे नहीं रहता है, वो क्या शैतान के दीन पे आता है, वो शर व फसाद करता है। अल्लाह ताला ने इसी को अरे कुरान में सूरह बकरा के शुरू आयत में कहा है कि भाई तुम फसाद करते हो मगर तुम्हें शोर नहीं है। अरे भाई क्या इसी फितना को करता कहा है है, वो इस्लाम छोड़। क्या फितना करता है। उबैदुल, अभी अच्छा ये बताओ, समीर साहब, ये बताओ, ये उबैदुल खाना उबैदुल जंगी, रुको, ये फवासी, ये क्या है, ये सब फितना उबैद है। उबैदुल ये सब रुको रुको, एक सेकंड रुको। ये सब शरारत, फितना और फसाद है कि नहीं है? अरे अरे भाई ब्रेक है बताओ। कि नहीं उबैदुल, नहीं, रुको जरा, रुको रुको, अभी बताते हैं। हाँ हाँ, अभी देखो क्या एक फितना एक पॉइंट करता पे है वो अभी बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, इस्लाम छोड़ के क्या फितना करते हैं। अच्छा तो अच्छा, उसको अभी तो रुक देख जाओ लो। भाई, अभी अभी रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। अरे अच्छा अभी बस उबैदुल, अभी इसके बाद समीर साहब बात करेंगे आपसे। अच्छा मुझे एक चीज अभी अरे क्या भाई पहले है, समीर, समीर सब्जेक्ट मुझे जवाब लेने दो। अरे ये नहीं रुकेगा यार, इसकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, अरे ब्रेक नाम की चीज को जानता ही नहीं है। बोले अब आप बोले, आप इसको बैक स्टेज करके बोलना पड़ेगा, बोलिए। जी मैं ये कहना चाह रहा समीर साहब, पहले एक चीज सेट कर लेते हैं कि अभी जैसे जो आपने हदीस पढ़ी, मन बदल दीनो फक्तलू, तो जो भी अपना दीन छोड़े बदले उसको कत्ल कर देना चाहिए। तो जी जो भी अपना दीन छोड़े, इस पे ये उबैदुल, अभी उबैदुल से बात हो रही है, तो उबैदुल अभी इस पे क्या कहना चाहते हो कि जो भी अपना रिलीजन छोड़े, क्या ये सब पे लागू है? जो भी अपना सब रिलीजन पे चेंज करे? कैसे लागू है? अच्छा जो भी में आए हैं, जो भी मुसलमान, जो भी सिर्फ मतलब अच्छा मुसलमानों तो, पे है। ये अच्छा सुनो मुसलमान सुनो को कहा जा रहा है। उबैदुल उबैदुल रुको, उबैदुल रुको, बाकी दूसरे रिलीजन वाला अपना रिलीजन छोड़ दे, वो उनका कोई रिलीजन ही नहीं रह गया ना, उनका कोई दीन ही नहीं है, उनका कोई वेरी दीन नहीं है, उनका दीन कबूल ही नहीं ठीक है। होगा क़यामत के अच्छा दिन। चलो ठीक है, म्यूट करो। समीर साहब ये है चीजें कि आप जी छोड़ के आ जाओ अपना रिलीजन, ठीक है, जो मैं लेकिन क़यामत इस्लाम को नहीं नहीं छोड़ कबूल होगा सकते। उनका दीन। हाँ ये कंक्लूजन ये इस्लाम निकला। अबूदर रहमान एक मिनट रुको, अबूदर रहमान एक मिनट रुको, एक मिनट मेरे को एक बात बोल। बताओ। मैं इसका शॉर्ट बनाऊंगा तो डिस्टर्ब मत करना। कंक्लूजन ये निकला है यहाँ पर कि अगर आप इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को अख्तियार करते हैं या इस्लाम को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो आप एक बुरे शख्स हैं, आप फितना जो है फैला रहे हैं, फितना कायम कर रहे हैं दुनिया के अंदर, और दुनिया में आप सबसे बुरे शख्स हैं। लेकिन अगर आप दूसरे मजाहिब या दूसरे धर्म को छोड़ करके इस्लाम में आ जाते हैं, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे शख्स हैं। आपने जीते जी दुनिया में जो है रहमत और हिदायत पा ली। एग्जैक्ट, इस्लाम रिलीजन छोड़ने की इजाजत देता है, लेकिन दूसरों को, मुसलमानों को नहीं। एग्जैक्टली अरे और फिर ये कहते हैं कि भाई, हमारा जो दीन है इस्लाम वो अमन देखो, का दीन है, इस्लाम सलामती का को दीन छोड़ है। के मेरे लिए कहाँ सलामती है उबैदुर शैतान रहमान जो इस्लाम है, में? सुनो सुनो, इस्लाम में अरे मेरे लिए सुनो क्या तो, सलामती है उबैदुर रहमान? इसका जवाब दे मुझे भाई, क्या सलामती है? अरे भाई इस्लाम में सलामती ये है कि इस्लाम सरासर खैर वाला दीन है। इस्लाम में तो भाई मैंने इस्लाम के छोड़ दिया, कवायद, मेरे लिए सलामती है। चार कवायद मैंने छोड़ जो है दिया, मेरे लिए वो आपके सलामती पास है। उबैदुर रहमान आंसर करो। आपके मैंने छोड़ दिया, मेरे लिए आप सलामती है। फितना करोगे, आप फितना करोगे, अरे भाई मैं ये आप कह रहा फितना हूँ उबैदुर करोगे। रहमान, अरे यार कितने की बात नहीं है, सवाल सुन। सवाल ये है, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया और चुपचाप अपने घर में बैठ गया, ना नमाज पढ़ता हूँ, ना रोजा रखता हूँ, ना हज करता हूँ, ना दीन का कोई काम करता हूँ, लेकिन किसी को कुछ कहता भी नहीं, खामोशी के साथ अपने घर में बैठा हुआ हूँ इस्लाम छोड़ के। मेरे लिए सलामती है इस्लाम में। अरे भाई बिल्कुल और सलामती होगी ना, अगर 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 आप किसी को शर फितना नहीं करोगे तो आपके लिए सलामती है, क्यों नहीं है? मतलब मगर इस्लाम छोड़ के मतलब इस्लाम छोड़ के एक मिनट समझने दो, हाँ, समझने दो मुझे। पहले इस्लाम पूरी छोड़ बात कर के मैं देते अपने हैं। घर में अगर खामोशी के साथ बैठ जाऊं तो मेरे लिए सलामती है। हाँ ओके, सलामती, देखो वहां हदीस में सलामती ऐसा कुछ, वहां इस्लाम को साबित करो छोड़ मुझे कर दलील के साथ साबित इस्लाम, हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, रुक जाओ। करो। अल्लाह ने कहा है जो रफीक होता है, हाँ अल्लाह ताला उसे आग में नहीं डालेगा। अरे भाई रफीक रफीक का समझे? मतलब अल्लाह का रफीक ना। रफीक का मतलब होता है नर्म, और अल्लाह के आप लिए जो है, अल्लाह के लिए लोगों के लिए नर्म ना, ईमान वाला ना, अरे तो गैर बात ईमान तो वाले के सुनो, साथ जब नहीं हो रहा इस्लाम ना। छोड़ोगे तो आप जो है आपको यार आप मेरे शर्र सवाल फितना पे में आज आओ। जलेबियां मत घुमा। ये देख यहाँ पर स्क्रीन देख, ये सुनन नसाई की हदीस नंबर 4059 है। यहाँ पर सिर्फ इतना कहा गया, कोई इफ बट नहीं है इसके अंदर, कोई शर्त नहीं है, सिर्फ इतना कहा है। इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह के क्या नबी क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूएवर चेंज हिज रिलीजन किल हिम, जो अपना मजहब बदल दे उसे मार डालो। ये हाँ, बता ही नहीं गया है कि किस कंडीशन में मारो, वो फितना करे तो मारो, वो कुछ बोले तो मारो, वो ना बोले तो मारो, ऐसा कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ अरे मजहब छोड़ा। अरे तो क्या कहा गया है? शर्र फितना तो कर रहे हैं, जो कहाँ दीन लिखा छोड़ है, रहे हैं, ये कहाँ तासुब के लिखा है बिना पे, शर्र सुनो फितना? अरे शर्र फितना कहाँ लिखा सुनो है? यहाँ शर्र फितना सुनो, कहाँ लिखा है? तासुब के बिना पे छोड़ रहे कहाँ हैं, कहाँ लिखा तासुब के है बिना पे शर्र इस्लाम फितना? को छोड़ रहे हैं। अरे भाई ये देख, अरे अखबार मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, देखो शर्र एक मिनट फितना, सुन ले यार। शर्र आला फितना कैसा कर रहे हैं, सुनो
قال حدثنا ايوب सुनो, عن عكرمة अरे رضي الله सुनोगे تعالى عنهما قال قال ابن عباس सुनोगे قال भाई قال यार, رسول भाई الله सुन लो صلى الله मेरी عليه बात. वसल्लम मन बदल दीनहु फक्तुलू, जो अपना मजहब बदल दे या अरे छोड़ दे हाँ, उसे उसको कत्ल कर मार दो, डालो, यहाँ सही है, उसे ही नहीं। कत्ल कर दो. कत्ल करना है पड़ेगा, उसे कत्ल करना पड़ेगा. वो क्यों करना पड़ेगा मैं बताता हूँ. वो शर्रो फितना, अभी आप किस तरह से बोलते हो शर्रो फितना करते हैं, क्यों नहीं शर्रो फितना करते हैं? जब इस्लाम छोड़ते हैं तो उनका कोई दीन ही नहीं रह जाता है. वो गुनाह के एक एक हद पे आ चुके हैं. क्यों नहीं आ चुके हैं? नहीं आ चुके हैं. जो है ना, उनके लिए फहाशी कोई बड़ी बात है. हाँ, फहाशी कोई छोटी बात है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे मुल्क के अंदर फितना और फसाद होता है. और तो और ये फहाशी की वजह से न जाने कितने सारे जुराइम और फांसी कितने क्या सारे होती है कत्लो उबैद क़िताल रहमान? हो रहे एक हैं. मिनट, फांसी क्या होती है? फांसी क्या होती है फहाशी फहाशी और उरियानियत होती है. ये जो यार? हिंदी में ये जो बता दे है भाई, एक्सप्लेन करके लोगों को, शर्रो मुझे पता फितना है क्यों फांसी हो क्या रहा होती है, है? मैं इस्लाम लोगों के लिए छोड़ने पूछ की रहा वजह हूँ। से तो हो रहा है. ओए इधर ये इतना बड़ा जाहिल आदमी है, अच्छा, ये दूसरे की सुनता नहीं है, अपनी बोलता रहता है। ब्रेक नहीं है अब भाई. सुनिए 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 सुनिए, अपनी बोलते बोलते पीछे किसी से बात करने लगा, वो सुन, अबे मैं तेरे से कुछ बोल रहा हूँ वो तो सुन ले। क्या मुझसे बात करना है कि पड़ोसी से बात करना है? इतना जाहिल नहीं, आदमी, ब्रेक अच्छा समीर साहब, इससे अभी धीरे धीरे करके चलते हैं, इसको लेना. अभी इसको तो ये लेते देखो, हैं, मैं अभी इससे बहुत प्यार से है सवाल अभी. पूछ रहा हूँ। इसने ये कहा अच्छा, है, इसने ये पूछा है, देखो अबूद रहमान सुनना, तुमने ये बोला है कि इस्लाम छोड़ने के बाद आदमी फितना व फहाशी में मुब्तला हो जाता है, इसलिए उसको मारना जरूरी है। मैं तुमसे ये जानना चाह रहा हूँ, फितना तो चलो मुझे पता लग गया, मुझे पता है कुरान की आयत कहती है कि सबसे बड़ा फितना यह है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करो। लेकिन फहाशी क्या है, थोड़ा सा इसको कम शब्दों में, छोटे से वर्ड में बता दे भाई, फहाशी किसको कहते हैं उबैद रहमान? और सुना भी करो बोलने के बाद, ब्रेक लाया करो अपनी गाड़ी से। हाँ भाई उबैद रहमान, अनम्यूट करो और बताओ फहाशी किसको कहते हैं भाई, आम भाषा में समझा दो। अरे भाई देखो समीर, मैं आपको बोल रहा हूँ फहाशी इतनी आम अल्फाज है. फहाशी कहते हैं उरियानियत, यानी ज़िना ओके और हया का लिबास उतारना, इसे फहाशी कहते हैं. समझे? ओके, अब जवाब ले लो और बोलना मत बीच में, ठीक है? मतलब ये बोल. कह रहे हो, और क्या? अगर किसी ने इस्लाम छोड़, फिर पीछे बात करने लगा, म्यूट कर ले और सुन मेरी बात, सुनना ताकि तू जवाब दे दो तो ना भागे। मतलब ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि इस्लाम छोड़ने के बाद आप जिना में मुब्तला हो जाओगे, आप बेपर्दगी में मुब्तला हो जाओगे, तो ये इस्लाम में के खिलाफ है, इसलिए आपको मारना है। सपोज करो कि अगर इस्लाम छोड़ने के बाद कोई जिना नहीं करता, कोई फहाशी नहीं करता, तो तब क्या उसको छोड़ देना है उबैद रहमान, या तब भी मारना है? फिर आगे चलेंगे, पहले बता दूंगा उसको तब भी मारना है कि छोड़ देना है। अरे भाई बात सुनो, हम्म, अगर वो सुनो, असल में जो है ना, जिना इस्लाम छोड़कर जब वो देख रहे हो मेरे सवाल का जिनाह जवाब नहीं करने दे रहा लगता है, है. देख रहे हो ये मेरे सुनो सवाल का मेरे जवाब नहीं दे रहा है। मेरा सवाल क्या क्या था, सबने सुना, बहुत सिंपल। एक मिनट रुक जा मेरे छोमू, एक मिनट रुक जा। इसीलिए बोला था कि पहले मेरा सवाल सुनना था कि तू सही जवाब दे। इसने मेरा ना तो सवाल सुना, ना ही मेरा जवाब दे रहा है, और सुन भी लिया जवाब दे रहा है जानबूझ के। मैंने ये पूछा है उबैद रहमान, फिर दोहरा रहा हूँ, मेरा सवाल सुनना और जवाब देना। अगर कोई इस्लाम छोड़ने के बाद फहाशी नहीं करता, सिर्फ इस्लाम छोड़ के अपने घर में खामोशी से बैठा रहता, उसको तब भी मारना है कि नहीं मारना? अरे भाई इस्लाम कहता है कि किसी बेगुनाह को नहीं मारना है. तो कैसी बात कर, बेगुनाह को कैसे इस्लाम मारेंगे? छोड़ने के बाद उसको कत्ल अरे करना इस्लाम है कि नहीं छोड़ेगा करना, तो वो अगर गुनाह वो में फहाशी मुब्तला नहीं होगा. करता? अरे भाई इस्लाम छोड़ेगा तो वो गुनाह में मुब्तला होगा. देखो ना, गुनाह क्यों नहीं हो मतलब रहा वो इस्लाम छोड़ने फहाशी के बाद. करे या ना करे, इस्लाम छोड़ते ही वो गुनाहगार है, उसको कत्ल करना है, राइट? अरे अरे क्यों कत्ल करेंगे? जब वो जुर्म करेगा, जराइम करेगा, जैसे तुम लोग कर रहे हो, अरे मोहम्मद भाई सल्लल्लाहु उसने अलैहि वसल्लम कोई के जुर्म खिलाफ नहीं जिहाद किया कर रहे हो. सिवाय इस्लाम छोड़ने के, उसको कत्ल करना है कि नहीं करना? अरे इस्लाम छोड़ने पे कत्ल करना है. इस्लाम छोड़ने पे उसे कत्ल करना है, क्योंकि इस्लाम में आया है, इस्लाम सलामती में आया है, और उसके बाद वो जराइम पे जाए. हाँ, थैंक यू सो मच, बस बस उबैदुल, बस बस बस। तो इतनी देर से जो जलेबी बना रहा था, फहाशी, जिना, ये वो, ये सब बेकार थी, ये सब बेकार थी। क्योंकि अगर किसी ने सिर्फ इस्लाम छोड़ा, उसको कत्ल करना है, क्योंकि वो सलामती से बाहर निकल गया। इस्लाम में है तो सलामती में है, इस्लाम के बाहर गया तो सलामती से बाहर गया, और जैसे ही सलामती से बाहर गया, मोमिनों की तलवार के नीचे आ गया। अब कत्ल करना है, चाहे जितना ही शरीफ इंसान हो, जितना ही अच्छा हो। अच्छा, एक और चीज मैं पॉइंट रखता हूँ, फिर मैं शमी भाई को लूंगा और दावत मुतल को लूंगा। एक पॉइंट मेरा ये है कि इनके मुताबिक ये है कि अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया और आप, क्योंकि अब फिर आप फहाशी करेंगे, इसलिए आप गलत हैं, क्योंकि आप जिना कर रहे हैं, क्योंकि आप बेपर्दगी कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम में रहते हुए आप लौंडी बना करके जिना कर सकते हैं, ये अल्लाह को पसंद है। इस्लाम में रहते हुए आप जो अपनी गुलाम लौंडी है उसको पर्दा नहीं करने दे सकते, इवन दो आप उसकी जो पेट की नाभि है ना, नाभि जो पेट की नाभ होती है, वहां से लेकर के घुटनों के ऊपर तक का हिस्सा सिर्फ वो ढक के चल सकती है। वो अपने जो है ना, वो पिस्तान मुबारक, अपनी ब्रेस्ट मुबारक जो है वो तुमको दिखा के चलेगी। अगर वो उसको ढकेगी तो तुम उसको कोड़े मारोगे, और ये फहाशी नहीं है, ना ये बेपर्दगी है, राइट? दिन मुर्तद साहब और मुस्लिम समीम साहब, ऐसा ही है। जी सरकार बिल्कुल साहब, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा. इस्लाम जी जी
इस्लाम के नज़र में फाशी वही है कि एक औरत अगर अपनी मर्जी से कुछ कर ले, मतलब कि अगर वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ कर ले, वो फहाशी है। बाकी उसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती कर लो, उसको नंगा घुमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो फहाशी नहीं है। फहाशी इस्लाम के नज़र में सिर्फ वही है कि एक औरत अगर अपनी मर्जी से मजा ले ले, वो फहाशी है। जी, तो ये इनके अपने तय किए हुए उसूल हैं जिन पर ये सारी दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हैं।